गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक। जैसा कि सामान्य आधारित विषय में हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं विषय सूची के साथ। ये पुरानी किताब है हमारी 2018 की मान लीजिए। तो ये चित्रा पर ये गाइड की टाइप है। तो लेकिन टॉपिक सारे वही हैं जो आपके हैं इस समय। और इसमें सब लोग जानते ही हैं 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और आपका 33 नंबर पास आउट है और 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के अथवा करके रहते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे पर्यावरण का अर्थ बताइए और इसकी शिक्षा का महत्व बताइए। तो इस तरह से करके वो 8 नंबर का हो जाता है। उसको आपको 3 पेज तक लिखना रहता है। काफ़ी लिखने में हमेशा याद रखिएगा 10-15 मिनट समय मिलता है तो उसमें हाशिया वगैरह खींच के प्रश्न उत्तर बढ़िया से उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर सही डालिएगा, आंसर नंबर, उससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा क्योंकि साफ सफाई पर नंबर रहता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा, इसमें 2 खंड होता है। एक तो आपका पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और तीसरा होता है उद्यमता का विकास, मतलब उद्योग का मतलब उद्यमता। ये देखिए आप, उद्यमता का विकास। तो ये उद्यमता का विकास आपका, तो 50 नंबर उधर से 50 नंबर इधर से, ये मिला के आपको 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर इस तरह से आएंगे। तो 2 नंबर में 5 लाइन, 4 नंबर में 10 लाइन, इस तरह से आपको उत्तर भी देना है। तो कई वीडियोस भी हैं हमारे, आप उसको देख लीजिएगा। तो 1-2 लाइन क्वेश्चन तो आपको हर वीडियो में मिलेगा। मैं पहले भी कहा हूँ, शायद पढ़ाने की मेरी वो चीज़ वीडियो में वो उतना अनुभव अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से अगर हम देखें तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब तो थोड़ा बहुत सुधार भी हो गया है। और पर्यावरण शिक्षा क्या है, अर्थ परिभाषा बताइए। जनसंख्या विस्फोट जरूर पूछता है। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, जान हम उसके शब्द से ही जो है संसाधन का दोहन कर ही रहे हैं। आप सब लोग कर रहा है। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, ये तो आप जानते ही हैं। सब उद्योग लगाएंगे, धुआं धक्कड़ करेंगे, तो ये सब तो होगा ही होगा। और आधुनिक कृषि भी जो है पर्यावरण के प्रभाव में आ चुकी है। मिट्टी हमारी गड़बड़ हो गई है। तो भूमि उपयोग क्या होता है, मतलब भूमि का सही ढंग से उसमें उर्वरक डाल के उसका मृदा को आप जिंदा रखिए, क्योंकि वो भी जिंदा है। तो उसके अंदर सही पोषक तत्व रहें जैसे आपके अंदर है, तो उसका उपयोग करें और सही जगह सही लोकेशन पर अपना उसका काम करें। जैसी मिट्टी हो, जैसे पठार है तो वहाँ पेड़ लगाएं, जहाँ आप खेती लायक है वहाँ खेती करें। तो दैट इज़ द, इसको आप भूमि उपयोग कर लीजिए। और मृदा अवक्रमण मतलब वही रासायनिक खाद डाल रहे हैं और जनसंख्या का दबाव बढ़ ही रहा है, वन आप काट ही रहे हैं। तो प्रदूषण तो होगा ही होगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा, उसके प्रभाव भी होंगे आपके ऊपर। हवा खराब होगी, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस गैस आपकी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो और इसको आप जानते ही हैं, खतरनाक उत्पाद आप जानते ही हैं। और प्रारूपिक पर्यावरण समस्याएं आप जानते ही हैं, भूकंप वगैरह आ जाता है, ये सब चीज़ें। और भूकंप है आपका, बिजली का कड़कना है, गिरना है, ये सब चीज़ें आपका पर्यावरणीय समस्याएं तो आती ही हैं। और नदियों का रुख बदल जाता है कभी कभी आपकी वजह से, क्योंकि उसमें आप जल प्रदूषण करते हैं, तो उसमें भी देखेंगे। और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, मतलब संरक्षण का मतलब उसका बचाव करना चाहिए। जैसे वर्षा का जल का बचाव करना चाहिए, तालाब वगैरह से करते हैं लोग। और भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को बहुत पहले से पढ़ाया गया है आपको। पीपल पाकड़ पेड़, यही आप लिख दीजिएगा कि इसमें जो है ये वृक्ष आपको अच्छी छाया और
ऑक्सीजन देता है। इसकी वजह से आप इसकी पूजा करते हैं और ये जीवित है भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ कोई आज तक बना पाया है। हाँ, कलम करके आप बना लिए हैं, बात अलग है, लेकिन जो नेचुरल है उसको आप आज तक कोई नहीं बना पाया है। तो नेचुरल है, तो उसको आप कितना हो बनाएंगे तो अननेचुरल ही रहेगा वो। आदमी का हाथ लगने का मतलब अननेचुरल। और ग्रामीण विकास में आपका अर्थ और महत्व सब जानता है। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। महत्व भी इसका यही है कि और देशों में आपका नाम जाना जाएगा, सब लोग रोजगार पाएंगे। भारत में कई तरह की भूमि है, पठार है, कंकरीडी है, तमाम तरह की भूमियां हैं, लेकिन उनका उपयोग सही तरीके से किया जाए, जिससे कि भारत जो है एक तरह से देखिए तो आर्थिक रूप से पिछड़ापन हमारा है, लेकिन हम नदी पेड़ पहाड़ के मामले में बहुत धनी हैं, खेती के मामले में फिर भी हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और गरीबी क्या है, तो गरीबी तो मतलब कई तरह की है, दरिद्रता भी होती है। और फिर उसके बाद आपकी गरीबी रेखा के नीचे होता है फिर गरीबी। और इस तरह से मतलब परिभाषित किया गया, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। खैर, अभी ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग करके आप जो है बहुत कुछ बना सकते हैं। और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्या क्या गांव में हैं आजकल आप लोग ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है कैमरा, शायद ऐसे किया जाए। तो मैंने अपने आप के कान में लगा के आप सुनिए हमारी बात को। तो ग्रामीण उद्योगों का नवीनीकरण जो है ये आपका है, और बाकी तो साफ ही है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र में आते हैं तो उद्यमता का विकास दिखाई देता है। उद्यमता मतलब आप अपने अंदर का उद्यम, ताकि आप नौकरी पा सकें या उद्योग लगा सकें या दुकान कर सकें। उद्यमता का विकास का मतलब यही है आपका। और बाकी आप देखें तो भारतीय संस्कृति में उद्यमता का महत्व और उत्पाद क्या है, और साथ ही साथ मार्केटिंग बाज़ार क्या है। बाज़ार, ये मार्केटिंग आपको इस तरह से दिखाई देगा, पास करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो भारत की नई उद्यमों का प्रबंध करना, मैनेजमेंट भी आपके पास है, और फाइनेंस मैनेजमेंट है, बाज़ार का मार्केटिंग है, कार्मिक प्रबंध है मतलब एचआर है। एचआर मतलब जो हम लोग कर्मचारी रखते हैं उद्यम चलाने के लिए या नौकरी करने के लिए आप ही कर्मचारी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें उद्यमता के विकास के अंदर हैं। एक तरह से एमबीए का एक छोटा रूप है ये। और आइए इसमें हम अगर क्वेश्चन आंसर आप लोग कहते हैं अक्सर, तो क्वेश्चन आंसर में क्या है आपका, वही पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। परिधन आवरण मतलब जो है हमारे चारों ओर का घेरा, चाहे घर का हो या बाहर का हो या स्कूल का हो, तो ये आपका पर्यावरण हुआ। और जो आपको प्रकृति ने दिया है वो भी आपका पर्यावरण है। तो बाहरी दशाएं जो है उनके प्रभावों का योग, जो बाहरी दशा है आपकी उसके प्रभाव का योग आप करेंगे तो आपके ऊपर जो उसका पर्यावरण, जैसे स्कूल ले लीजिए, घर ले लीजिए आप अपना, तो ये आपका पर्यावरण हो गया। और उसके बाद आपके किन किन तत्वों पर मतलब सम्मिलित किया जा सकता है, तो जलवाकी कारक, प्रकाश, ताप, वायु, गैस, मिट्टी, भूमि, जीवाणु, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण का मतलब किन किन प्रदूषणों को आप जान जाते हैं। ध्वनि का जान जाते हैं, शोर का जान जाते हैं, जल का जान जाते हैं, वायु का जान जाते हैं, और जैविक। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कान में लगा के आप सुनिए। आप हमको नहीं लगता कि आप सब पर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे जरूर पास होंगे। मैं आपको क्वेश्चन ही बोलता हुआ जा रहा हूँ। और यही इसका मतलब, इससे आप इन्हीं 6 प्रकार के करीब प्रदूषण, शोर का, प्रकाश का, जल का, प्रकाश का तो नहीं दिया है, वायु, जल और मृदा जो है रेडियोधर्मी पदार्थ का, इसका आप जानते हैं। और
शक्ति के चार संसाधन तो जानते ही हैं आप। कोयला है, खनिज तेल, पेट्रोलियम है और जल विद्युत है। ये आपका ऐसे पूछ देता है शक्ति के चार संसाधन के नाम लिखिए। तो जो गैर परंपरागत स्रोत थे मतलब वो हमारे कोयला, खनिज तेल, जलवायु, जीवाश्म हैं और जल विद्युत से भी हमने बनाया बिजली। अणु शक्ति भी आपकी है, परमाणु भी बनाया। तो चार के आप लिख सकते हैं। वन लगाने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप लगा सकते हैं। कटाव भी रुकेगा, पानी बरसेगा। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और वन के ह्रास से अगर आप जो है तो विनाश से आपका क्या क्या हो बिगड़ेगा, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और जीव जंतु किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, तो ये देखिए संतुलन बनाए रखने में कि ये कि अपना हानिकारक जीवों को अपना आहार बना लेते हैं जैसे, और जो है सर्प, बिच्छू वगैरह, और ये आपके ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो और चील, कौवे, गिद्ध आपका सड़ा गला मांस उठा ले जाते हैं। रासायनिक खाद के खतरनाक उपयोग आप जान ही रहे हैं, इसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और भूमिगत जल से आपका तात्पर्य जानते ही हैं, जो आपका निचली सतह से आ रहा है, आप पानी निकालते जा रहे हैं। एक समय आएगा कि पानी भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि ज़रूरत तो है, इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए और जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट आप समझ रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट और संसाधन का जो संदोहन है वो आप कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर जनसंख्या विस्फोट का मतलब आर्थिक रूप से जो है आप नहीं सही बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपकी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों एक साथ होना चाहिए। तो जब ऐसी रहेगा तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम होगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जनसंख्या वृद्धि है आपका। और अगर हम अनुकूलतम जनसंख्या पूछ देता है, तो अनुकूलतम का मतलब यही है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। ये अनुकूलतम अधिकतम आय प्रदान करेगी। और विस्फोट तो आप जान ही रहे हैं कि डेढ़ा दूना हो जाएगा तो क्या होगा। अति जनसंख्या क्या है, मतलब जहाँ पर होना चाहिए, कार्ल मार्क्स ने लिखा है इसको कि अपना भोजन जितना है उतना ही ना जनसंख्या रहनी चाहिए भैया। तो अति जनसंख्या का मतलब तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। और कुछ चीज़ें, उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, देखिए क्वेश्चन इसी तरह बन सकते हैं। औद्योगिक एवं पर्यावरण का प्रभाव बताइए, विस्तार से समझा दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। या मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरह से मतलब आप कह सकते हैं। तो उद्योग का, वन का किस तरह से है, तो भाई वन काट रहे हैं तो उद्योग लगा रहे हैं लोग। तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करिए। और बाकी मैं आपसे पहले ही कहा, इसको कान में लगा के आप सुनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप अगर ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस में हमने आपको बताया था कि आप जब भी खुले में कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकलती है, जो कि हवा को प्रदूषित करती है और पृथ्वी से ऊष्मा को लौटने नहीं देती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, इससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस आपका हो गया। और उर्वरकों का प्रयोग आधुनिक कृषि में जो है आप कर रहे हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है मृदा का। और भूमि का उपयोग आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भूमि का क्या है और भूमि का कटान क्या है। मिट्टी का कटाव होगा तो आप बाढ़ आती है, तो देखते ही हैं, चूँकि आप जल प्रदूषण किए हुए हैं तो मिट्टी बदलती रहती है। तो इसके रोकने के लिए
आप क्या करते हैं, तो वही वृक्षारोपण और नदी पर बांध बनाते हैं। तो भूमि उपयोग का अर्थ क्या है, ये अक्सर पूछ लेता है। और भूक्षरण मतलब वही भूमि का कटाव, वही उसके उपाय बता दीजिए। और पर्यावरण प्रदूषण, तो प्रदूषण आपका अर्थ तो आप जान ही गए हैं कि जो है जब आप हवा में जो है धुआं फैलाएंगे या कुछ भी करेंगे, पानी में कुछ भी डालेंगे उल्टा, तो वो प्रदूषित होगा। और तो इस प्रदूषण का मुख्य रूप से कारण तो यही है। और उसके बाद अगर हम आएँ प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रभाव, तो प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ेगा, आपको दमा लगेगा। देखिए इस तरह से फैक्ट्रियाँ धुआं वगैरह निकालती हैं, तो प्रदूषण के लिए आप चित्र भी बना सकते हैं कि ये सब जो है फैक्ट्री से निकलता है, गाड़ियों से आपका धुआं निकल जाता है, तो ये सब आप से होता है। तो प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने दो तीन तीन जो है तीन मुख्य भागों में बांटा है कि एक तो स्थल और एक वायु और एक जल। तो स्थल मतलब ज़मीन से आपका हुआ, वायु हुआ और जल हुआ। और एक इसमें जो है इसी में प्रदूषण होता है, वायु जल और मृदा। मृदा आपका जो है ज़मीन से लिया गया है। तो और बाकी आपका ध्वनि प्रदूषण भी है, खाद्य प्रदूषण भी है, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी है। तो सब ध्वनि प्रदूषण आप जानते ही हैं, 70 डेसिबल तक आपको सुनना चाहिए। 70 डेसिबल से ऊपर सुनने पर शोर का प्रदूषण कहा जाता है। और जल प्रदूषण आप जान ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। और पर्यावरण विषय बहुत अच्छा है। और इसके बाद इसके अंदर आता है एक इम्पोर्टेंट जल प्रदूषण को बाद आपका आप बढ़िया क्वेश्चंस को ही मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको मिलें। और खतरनाक उत्पाद के नाम बताइए, तो खतरनाक तो उत्पाद आपका रासायनिक खाद है, ये आपका। और जो है आपका प्लास्टिक है। और औषधि भी पूछता है, तो औषधि तो आप जानते ही, एलोवेरा और तुलसी जी का नाम जानते हैं, औषधि पौधा है। और मूसली है आपका। आप घर में ही आपको मिल जाएंगे बहुत औषधि पौधे। तो मुख्य रूप से 2-3 पौधे मैंने आपको बता ही दिए। और ख़तरनाक पौधे तो आप जान ही गए। उसके बाद समस्या वही है कि वन विनाश का कारण क्या है। वन विनाश के कारण अक्सर पूछ देता है कि इसका बताइए। और व्यावसायिक जोखिम क्या है कि देखिए व्यावसायिक जोखिम भी पूछता है। तो आकस्मिक हानि हो जाती है, कभी ऐसी प्रतिकूल घटना हो जाती है जो आप नहीं चाहते हैं, तो उसको आप एक तरह से अगर व्यवसाय छोटा है या बड़ा है तो पग पग पर आप छोटा बहुत लाभ हानि तो लगा ही रहता है। तो इसी आशंका को हम बेसिकली व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, और फिर अपने मन से आप लिख सकते हैं। और आगे अगर हम बढ़ें तो प्राकृतिक कारण, दुकान खोलना है, मान लीजिए आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी है, तो प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानव के कारण भी हो सकता है, मशीन भी ख़राब हो सकती है, आर्थिक कारण हो सकता है, बैंक का कारण हो सकता है। तो तमाम तरह के जोखिम हो सकते हैं, लाभ हानि का हो सकता है, तो ये सब जोखिम में आ जाएंगे। पर्यावरण का संरक्षण, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसका अर्थ वही है कि आप अपने पर्यावरण को बचाइए। भूमि, जल, वायु और खनिज, वन, ऊर्जा, जीव जंतु, इनको बचाना ही हमारा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है हमारा, क्योंकि इनका अपव्यय न हो और गलत ढंग से प्रदूषण को हम रोकें। और जल प्रदूषण हो चाहे वो वायु प्रदूषण हो, तो वन को बचाएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस क्वेश्चन का। और उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस में इस पुरानी किताब से मैं लेने की कोशिश कर रहा था कि मिल जाए कुछ बढ़िया क्वेश्चन। जल संरक्षण से क्या आप समझते हैं, तो समझ ही गए, तालाब बनाना। और पर्यावरण संरक्षण का मतलब वही, उसमें सब आ गया आपका जल, वायु, हवा। तो पर्यावरण का संरक्षण हो गया। आग से सुरक्षा आपके घर स्कूल में लगा हुआ है, जो है सब फैक्ट्रियों में लगाया जाता है वो ऑक्सीजन वाला, जिसमें कि
अग्नि सुरक्षक यंत्र, समन यंत्र आप देखे होंगे, रखा रहता है। तो इसको भी आप आराम से, मैं बहुत नॉर्मल मूड में इसको बताना चाह रहा था। और प्राथमिक चिकित्सा में आप जानते ही हैं कि अगर रक्त बह रहा है तो उसे रोकने के लिए आप डिटॉल वगैरह का उपयोग करते हैं। ये मैंने बताया भी है प्राथमिक उपचार में। पेड़ से कोई गिर गया तो उसका कैसे, प्राथमिक उपचार का अर्थ क्या है और उसका अर्थ क्या है। प्राथमिक उपचार वही, पेड़ से गिर गया तो उसको ठीक ठाक से बांध मूंध के अस्पताल तक पहुंचा देना, और छोटा मोटा जो उसका मरहम पट्टी कर सकते हैं वो करके, और श्वास वास देना हो, बेहोश होश है तो श्वास वास दे देना कृत्रिम, यही करके अस्पताल पहुंचा देना। तो यही आपका एक तरह से प्राथमिक उपचार। एक अच्छा सवाल है, भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है। तो संस्कृति शब्द का उत्पत्ति संस्कार शब्द से हुई है। तो संस्कार आपका जैसा है वही आपकी संस्कृति है। तो संस्कार अगर सही है, अच्छा है, तो उसी पर आप चाहिए तो भारतीय संस्कृति का अर्थ लिख सकते हैं, क्योंकि अपने संस्कार को ही, अच्छे संस्कार को ही आप अपनी संस्कृति मानिए। और इसमें हमारा नृत्य भी रहा है प्राचीन काल में, शिल्प कला भी रही है, और तमाम तरह की चीज़ें जो आजकल खंडहर में, अवशेषों में, खुदाई में मिलते हैं। और आगे बढ़ें हम तो भारतीय संस्कृति में बहुत जगह पर्यावरण विद्यमान है। अहिंसा एक धर्म है आपका, तो और जो है उसके बाद शाकाहार आपका है, ये भी धर्म है, तो ये भी पर्यावरण में है आपका। तो भारतीय संस्कृति में अहिंसा और शाकाहार, यही दो चीज़, और वन को मित्र मानना, यही आपका भारतीय संस्कृति में हमारे है भी। और आगे वनों को पूजा करना, नदियों को माता मानना, और सूर्य की पूजा करना, ये भारतीय संस्कृति में रहा है। प्रकृति पर जो है हमारा, इसमें भारतीय संस्कृति क्या है तो आप 2 लाइन में बता सकते हैं। और प्रकृति और मानव के बीच में रिश्ता क्या है, वह अटूट रिश्ता है। प्रकृति आपको खिला पिला रही है, जिला रही है, और इस चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश ना करते हुए आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। और अब आते हैं ग्रामीण विकास, अर्थ एवं महत्व। तो ये भी देखिए, ग्रामीण विकास क्या है उसका आप जान ही रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना, यही हमारा ग्रामीण विकास है और का आशय है। और उद्देश्य क्या है, इनके लिए सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको आपको बताना, दिखाना। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मतलब इसके अंदर, मतलब गांव में जितने भी आपके ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, चाहे मनरेगा हो, जवाहर रोजगार गारंटी हो, या पीएम योजना हो, जो भी हो, तो वो सारे, मतलब वो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इन्हें कहते हैं। इनका उद्देश्य भी है कि हर आदमी के पास, गरीब के पास इसको पहुंचाया जाए। और ये आपका ग्रामीण विकास हुआ। और समन्वित ग्रामीण विकास, ये आपका कार्यक्रम 78-89 में प्रारंभ किया गया था। और इसमें लघु और सीमांत और भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण जिनकी आय कम है, उनको लिया जाता है। और उसके बाद हाँ, भूमि उपयोग वही आ गया। भूमि तो आपको फ्री में मिली हुई है, उसको ढंग से आप खेती करिए। उसके अंदर गरीबी से क्या आशय है, तो गरीबी मतलब देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं, भोजन, वस्त्र, आवास नहीं मिलता है, तो चिकित्सीय सुविधाओं भी इसके अंदर रहें। तो अगर नहीं मिलता है तो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर उसको गरीबी हम कहेंगे, वहाँ क्षेत्र में गरीबी है। और पिछड़ेपन का कारण भी वही है, कृषि, आय धन के वितरण में असमानताएं, जनसंख्या का बढ़ना, व्यापक बेरोजगारी, ये आपका आर्थिक पिछड़ापन का कारण हो सकता है, और लिख सकते हैं आप। और हरित क्रांति का क्या है, तो हरित क्रांति का मतलब यही है कि हरित क्रांति का आशय केवल यही नहीं कि खेतों में मेड़बंदी, फावड़ा करना, बल्कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना।
तो इसके लिए जो है ये प्रयोग किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय वैज्ञानिकों और कृषकों को भी है, और इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विद्यालय लुधियाना का योगदान है। तो इसका अर्थ अगर वही था कि हर जगह पर्याप्त जो है पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और खेतों की मतलब वृद्धि बढ़ाना, सॉरी, खेतों की वृद्धि बढ़ाना मतलब उसमें उपज बढ़ाना। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप वही हरित क्रांति का अर्थ क्या है और इसके रासायनिक खाद इसके अंदर इसी हरित क्रांति में प्रयोग की गई थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे बढ़ें आप तो टॉपिक जानते रहेंगे तो आप खुद लिख लेंगे अपने आप से। वन महोत्सव क्या है? देखिए, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है हर देश में, सॉरी अपने देश में 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव इसका 1950 में शुरुआत हुई थी। तो 1 से 7 जुलाई, ये छोटा सा सवाल 1 नंबर का। और कृषि वानिकी तो आप समझ ही रहे हैं, वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है कृषि वानिकी। और बाकी वानिकी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी। ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग आप कर सकते हैं, बायोमास आप बना ही रहे हैं। जो है पशु का मल मूत्र से भी कंपोस्ट खाद बना ले रहे हैं, ऊर्जा भी बन रही है। और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई तथा पोषण, ये स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य मतलब सामान्यतः रोग से मुक्त। तो शरीर को रोग से मुक्त रखना, व्यक्ति का स्वस्थ होना। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। तो स्वास्थ्य का अर्थ यही है आपका। इसके अंदर आपका अपना मूछ, दाढ़ी, नाखून, आँख, कान, नाक, यही सब साफ करना है। सामान्य शिक्षा है ये। और जो है बाकी हम आगे बढ़ें अगर इसमें देखें इम्पोर्टेंट्स, तो देखिए संक्रामक रोग जो है आपका वायु द्वारा कौन फैलता है? चेचक, खसरा। जल द्वारा हैजा पीलिया पेचिस। भोजन से फैलता है हैजा टाइफाइड। जीवाणु से फैलता है मलेरिया टाइफाइड। तो ये सब आपके संक्रामक रोगों का नाम है। तो पूछ लेता है कि संक्रामक रोगों के नाम बताइए, तो खसरा वगैरह ये सब आप जानते हैं। तो इसमें आपको 50 नंबर में ही चलना है। संतुलित भोजन आप करिए। और जो है अगर आप देखें तो एक बड़ी अच्छी, एक प्रौढ़ व्यक्ति है अगर मान लीजिए मध्यम और या श्रम कर रहा है अगर, तो उसको 300 कैलोरी 3000 कैलोरी एक दिन में लेना चाहिए, शाकाहारी है तो। और या मांसाहारी है तो दोनों क्रम में, और अधिक श्रम कर रहा है तो 3600। तो ये आपको मिलता कहाँ से है? गेहूँ से, दाल से, हरी सब्जी से, फल से, घी मक्खन से, दूध से, मांस मछली अंडा से, शक्कर से। तो मतलब इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा अगर अपना इस चार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इससे आप जो है 3000 कैलोरी एक आदमी को चाहिए होती है। वो नहीं मिलेगा तो कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण का मतलब कि वही पोषक तत्वों की कमी होगी और उससे आपको जो है सब बीमारियां पकड़ेंगी, सूखा रोग वगैरह। तो बाकी हम आगे बढ़ें और अच्छे क्वेश्चंस को देखें तो कुटीर उद्योग तो आपसे हम जान ही रहे हैं, मैंने बताया भी, जिसमें आप गांव में कृषि से संबंधित मतलब मिट्टी लेके कुल्हड़ बना दीजिए तो कुटीर उद्योग हो गया। और बाकी जिसमें 4-5 आदमी लगें तो वो उसमें पैसा भी अधिक लगेगा और बैंक का भी आ जाएगा, तो उसको लघु उद्योग कहेंगे। उसमें उसकी पूंजी भी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप लघु उद्योग को समझ लीजिए। और आगे हम और इम्पोर्टेंट में लें तो
कुटीर अथवा लघु उद्योग की अगर तुलना कर दें तो ये दोनों आप अपने बाहर से, और इसमें लघु उद्योग में श्रमिक नियुक्त होते हैं और कुटीर उद्योग में परिवार के ही आदमी उद्योग में होते हैं। उद्यमता का विकास, ये अगला 50 नंबर। 50 नंबर का अगला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, 50 नंबर आगे का है उद्यमता का विकास। मैंने एक बार इसको आपको पढ़ाया भी है। तो व्यवसाय में उद्यमता क्या है, तो इसको आप जो है उद्यमता का विकास उस वीडियो से पढ़ लीजिए, मैं आपका लंबा नहीं करना चाहता। और उद्यमता के विकास में भारत में उद्यमता का महत्व, उद्यमता मतलब नहीं रहेगी ना तो सादा जीवन, उच्च विचार और तथा तथा तदनुसार आचरण, यही आपका उद्यमता का विकास है। इम्पॉर्टेंट एंड शेप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियन कल्चर, ये इसका अर्थ हुआ। भारतीय संस्कृति में उद्यमता का महत्व और उसका स्वरूप। तो उद्यमता आप सबके अंदर रहनी चाहिए, हर छात्र के अंदर रहनी चाहिए। और बी टेक्निकल व्यावसायिक शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गलतियों को माफ़ करते हुए मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। माफ़ करिएगा गलतियाँ।